का कार्यकारिणी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो रामनवमी आने वाली है, हिंदुओं का जो महापर्व बोला जाता है, मैं पूरे भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को रामनवमी के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अभी कन्हैया कुमार राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और कह रहे हैं जुमले की सरकार से बच के रहना, क्या कहेंगे? जुमले की सरकार वो किसको बोल रहे हैं? स्वयं अपने आप में पहले गिरेबान झाके। वही कन्हैया कुमार जिसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का अपराध पंजीबृत है, और वही राहुल गांधी जो कि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी मिटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी के एक लीडर हैं, जो कि आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि उनके साथ चलने वाले जो न्याय यात्रा करते हैं, न्याय यात्रा में कितने लोगों को न्याय दिलाते हैं और कितने लोगों को साथ जोड़ के चलते हैं, वो पहले अपना गिरेबान झाके। उसके बाद इस सरकार के बारे में, हमारी नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी सरकार जिन्होंने गांव, गरीब, किसान और माता और बहनों की चिंता की है, आज 10 साल में हमारा देश की जो उन्नति हुई है, विकास हुआ है, आज उसके बारे में अगर वो बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ इससे बड़ी विडंबना इस देश की नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है कि उनका एक सर्वोच्च नेता इस प्रकार की बात करता है। प्रदेश महासचिव शिवसेना छत्तीसगढ़ 17 अप्रैल रामनवमी के पावन पर्व पर हमारे समस्त देशवासी और हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को जो इस रामनवमी की शोभा यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। भगवान राम की ननिहाल से यह शोभा यात्रा परंपरागत निकलते आ रही है, जिसकी मैं आप सभी का शुभकामनाएं करता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। सभी लोग से अपील करता हूं कि शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर इस शोभा यात्रा को भव्य बनाएं। जय जवाहर, जय। सर, बीजेपी का ये अभियान था कांग्रेस मुक्त भारत जी, लेकिन कांग्रेस आरोप लगाते हैं और इनके चलते चलते बीजेपी कांग्रेस युक्त बन गई है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रवाद को लेकर चलने वाले, राष्ट्रवाद और हमारे सनातन संस्कृति को लेकर चलने वाले, पर कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के गठबंधन के अंदर लोग हैं और कांग्रेस की जो रीति नीति है, उसमें सनातन के लिए कोई जगह नहीं है, साथ ही राष्ट्रवाद के लिए जगह नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, सिर्फ भ्रष्टाचार, 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 और किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर सकता है उनके डीएनए में है। तो इसलिए उनको वहाँ पर एक घुटन सी महसूस हुई, और वहाँ के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, प्रधानमंत्री जी की कार्य योजना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिए। सर, जितने भ्रष्टाचारी उनका आरोप है ना सर, अजीत पवार हो, हेमंता विश्व शर्मा हो या अशोक चव्हाण जी हो, वो सारे बीजेपी में चले गए। क्या वॉशिंग मशीन में कौन सा पाउडर डालते हो फिर साफ हो जाते हैं? पूरी उनके ऊपर लगी हुई छापा या आरोप सब गायब है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जब ऐसे नेता हमारे यहाँ प्रवेश करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर रहता है वो एक कार्यकर्ता को परखता है, और हेमंता विश्व शर्मा और आप अजीत पवार जी की बात किए, उनके ऊपर जो भी आरोप लगे थे वो सिद्ध नहीं हो पाए। आज तक उनकी जांच चल रही है और जांच में कहीं किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो। अगर वो दोषी पाए जाएंगे भविष्य में तो भारतीय जनता पार्टी उस अपराध के लिए उनको जो उचित सजा है उसमें कहीं किसी प्रकार से अवरोध पैदा नहीं करेगी। पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को लाई है जो कि राष्ट्रवाद को लेके, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को लेके और इस पूरे सनातन संस्कृति को लेके पूरे देश के विकास के लिए काम करें। ऐसे लोग हमारे पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। मनीष जी, अभी नेताजी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रवाद को अपनाते हैं, अपने पार्टी में रखते हैं परख करके, लेकिन उनका आरोप है भाई परखते कौन है? सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम, और वो तो बीजेपी के जेब में रहते हैं, पॉकेट में। तो जो अजीत पवार की बातें हुई या फिर हम हेमंता विश्व शर्मा की बातें हुई, इनको कैसे आप करेंगे सर? वो तो आपके पार्टी में शामिल है, तो अपनी बदनामी थोड़ी करेंगे, पूरे सब हटा देंगे। नहीं, देखो, जांच हो रही है, अभी गुनाह को सामने नहीं आया है ना, जांच हो रही है। अगर ऐसा जांच में अगर पाया गया तो उसमें संगठन बैठा है विचार करने के लिए। एक तरफ केजरीवाल को आप एकदम फंसाते चले जाते हो, झूठे बयान। नहीं, केजरीवाल को हम नहीं फंसा रहे, केजरीवाल खुद फंसते जा रहे, घोटालेबाज में घोटाला करते जा रहे, फंसते जा रहे। क्यों घोटाला कर रहे हैं? और भी कई मुख्यमंत्री है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री है, उन लोग घोटाला नहीं कर रहे, उन लोग नहीं फंस रहे। दिल्ली की सरकार क्यों फंस रही है? क्यों घोटाला कर रही है? शराब घोटाला छोड़ दो, बाहर निकल जाओगे। कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल के खिलाफ में कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला है, बीजेपी केवल और केवल उसे फंसाने का ही काम कर रही है। देखो, न्यायालय बिना सबूत के किसी को अंदर नहीं करती है ना। चाहे हमारे ऊपर भी कोई आरोप होगा तो न्यायालय हमको अंदर करेगा। अगर हमारे ऊपर कोई सबूत नहीं है तो कोई शर्ट को या बाल को ही बाका नहीं कर सकता है, ये न्यायालय का काम है।
कांग्रेस के लिए सर ये 2-3 बार आप लोग देंगे, महतारी वंदना योजना की बात करें, उसके बाद लोकसभा जैसे निपटेगा सब बंद हो जाएगा। देखो, मोदी की गारंटी पूरे देश में चलती है और 10 साल से चल रही है। जनता समझदार है, जनता जनार्दन है, और ऐसा रहा तो कांग्रेस जो की थी अभी वादा पुराने समय में 14 में, वो कांग्रेस का काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी है और मोदी का परिवार है। पूरा देश आज मोदी का परिवार है, और मोदी का परिवार है तो परिवार को और मोदी को सबको गारंटी है मोदी की। मोदी की गारंटी पर जनता का कहना आता है कि 100 में 2 लोगों को अगर गारंटी पूरी करके आप देते हैं और बोलते हैं मोदी की गारंटी पूरी हुई, तो ये कैसी गारंटी है? आज छत्तीसगढ़ की महतारियों से पूछ लो ना, आप 2 का नाम ले रहे हो, 70 लाख लोगों में पैसा जा रहा है, कुछ लोग का रुका हुआ है, आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव के बाद फिर से फार्म भरा जाएगा, फिर से महतारी वंदन को किस्त मिलेगी। मोदी की गारंटी कभी खिलवाड़ नहीं करती है। ऐसा रहता तो हम तो उसमें ढूंढते कि कांग्रेस ही है, इसको पैसा नहीं देना चाहिए, भाजपा का इसको देना चाहिए, पर मोदी का परिवार है, चाहे वो कांग्रेस का रहे, भाजपा का रहे, मोदी का परिवार है। सर एक और बड़ा तगड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री सब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, और एक चीज पे उन्होंने सवाल उठाया और चुनौती भी दी है सारे बीजेपी को कि हमने कभी भी हाथ में गंगा जल रखकर शपथ कसम नहीं खाई थी कि शराब बंद करेंगे। ये जुमला है, ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, क्या कहें? तो मुझे बताया वो गंगा जल था कि शराब था? गंगा जल था कि शराब था? गंगा जल की कसम खाई थी। आपके पास वीडियो भी होंगे, आप अगर मुझे टाइम दोगे मैं वीडियो भी दिखा दूंगा। वीडियो मांग रहे हैं, है ना वीडियो? क्या है? जनता वीडियो दिखाई। अगर गंगा जल की कसम नहीं खाई तो हाथ में क्या था? कोई दारू की या कोई शक्कर की, चावल की कसम खाता है? कि कसम गंगा जल की खाता है ना? जी, उनका कहना है कि वो गंगा जल जो लिए थे वो जनता के सपनों को पूरा करेंगे, विकास करेंगे, शराब पर नहीं गई थी। सबूत दिखा दे, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा एक बात बताइए, कसम खाई 37 के वादे किए, अभी 37 बिंदु लगे, एक भी बिंदु कंप्लीट किए क्या? एक भी बिंदु या एक भी वादा पूरा किए क्या? सिर्फ घोटाला किए। अगर नहीं करते, अगर कांग्रेस इतने सच्चे थे तो छत्तीसगढ़ में 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार बनती। यही जनता उनको निखारी है, यहाँ से क्यों निखारी है?